गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोस को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूंनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सही होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है फिरोज तुगलक। यानी कि फिरोज तुगलक ने फिरोज तुगलक जो था सुल्तान, वो उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम किया। उन्होंने बेरोजगारों के लिए एक दफ्तर खुलवाए और उसके बाद मनुष्य मतलब जो भी इंसान थे उनके गुण और योग्यता के अनुसार पूरी जांच पड़ताल करके उनको उनके अधिक से अधिक लोगों को उसने नियुक्ति दी, जिससे कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हल करने का उन्होंने प्रयास किया था। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरोजगारों के लिए सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे देखिए रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है वो सही होता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसने क्या किया था, एक रोजगार दफ्तर खुलवाया था जहाँ पे उन्होंने मनुष्य के गुण और योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिए जाते थे, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने में बहुत ही सहायता मिलती थी। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो कि दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए उन्होंने एक विभाग दीवानी खैरात स्थापित किया था। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन शाह या बहलोल लोदी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या किया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने संत और धार्मिक जो भी व्यक्ति थे उनके लिए जागीर एवं संपत्ति दान करता था। जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे उनके लिए जागीर एवं अपनी संपत्ति के हिस्सों का दान करता था तथा उसने दीवानी खैरात एक विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी, जो कि गरीब मुसलमान जितने भी गरीब मुसलमान थे, विधवा औरतें थी या फिर असहाय व्यक्ति थे, उनके लिए वो क्या करता था, सहायता उनको उससे प्रदान करता था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। यहाँ पे उस सुल्तान का नाम पूछा जा रहा है जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होता है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो दासों का बहुत शौक था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक को क्या था, दासों का बहुत शौक था। उसके यहाँ दासों की संख्या जो थी, फिरोज शाह तुगलक के यहाँ दासों की जो संख्या थी वो क्या थी, 1,80,000 की संख्या थी। यानी कि इतनी ज़्यादा उसके पास दासों की संख्या थी और वो दासों का बहुत ही शौकीन था। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसके दरबार में सबसे अधिक क्या थे, गुलाम थे। और इसके लिए उन्होंने गुलामों के लिए एक पृथक यानी कि दीवाने बंदगान का गठन किया था। एक पृथक विभाग की गठन की थी उन्होंने, किसके लिए, तो अपने गुलामों के लिए उसने एक अलग से दीवाने बंदगान, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा कि दीवाने बंदगान का उसने क्या किया था, गठन किया था। दीवाने बंदगान का उसने गठन किया था, किसके लिए किया था, तो दासों के लिए किया था। और दासों की उसकी संख्या कितनी थी, तो 1,80,000 उसकी दासों की क्या थी, संख्या थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो 4 कथन दिया गया है और पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 गलत होगा और 1 सही होगा। तो पहले ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग खारिज विभाग स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया कि इसने एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की थी। तो नहीं, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, लेकिन इसे अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका जो ये ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। यानी कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। ये सेकेंड ऑप्शन है। देखिए, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि घोड़ों को दागने की प्रथा जो थी वो बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने ही शुरू की थी। तो आपका ऑप्शन बी भी गलत होता है। थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। ये ऑप्शन जो थर्ड दिया गया है ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा नहीं बल्कि उसके चचेरे जो थे फिरोज तुगलक थे। वो 1351 से 1388 के बीच में वो शासन किए। तो वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा नहीं बैठे बल्कि फिरोज तुगलक बैठा था, जो कि उसका चचेरा भाई था, जो कि 1351 से 1388 तक शासन किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बच गया, क्या है, डी बच गया, जो कि सही है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, क्योंकि फिरोज तुगलक को क्या था, दासों का शौक था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होता है। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं। धन्यवाद।